Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to start the first chapter of chemistry, matter in our surrounding of class 9th. So let's have a look on the topics that we will learn at the end of the chapter. The first is introduction of the matter. The second is characteristics of matter. Third is evidences of particle of matter. Fourth is classification of matter, solid state, liquid state, gaseous state, diffusion, change of state of matter, effect of change of temperature, latent heat, sublimation, effect of change of pressure, evaporation, plasma and post-Einstein state. So these are the topics which we are gonna to learn in this chapter. Okay, moving forward, first discuss about what is matter. Matter is anything which occupies space and has mass is called matter. Air and water, sugar and sand, hydrogen and oxygen, etc. Matter is made up of very small tiny particles. Particles of matter have a space between them. They attract each other. तो मैटर क्या होता है? हर एक वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसके पास कोई मास हो. मास को यानी अपन मेजर कर सकते हैं ना मास को, तो वैसा चीज़ जिसका अपन मास मेजर कर सके और वो कुछ ना कुछ स्पेस गेन कर रहा हो, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर. ठीक है, जैसे एयर एंड वाटर, शुगर एंड सैंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब. तो ये सब जितने भी चीज़ है ये सब क्या है? ये सारे वैसे चीज़ है जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हो और इनका अपना कुछ मास भी होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं. तो मैटर से क्या क्या गुण हो गया? दैट जो भी चीज़ मैटर कहलाएगा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है, और उसका कुछ मास होगा, राइट. और ये जो मैटर होता है ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है और ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया मैटर क्या होता. तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है. जैसे इस ग्लास में अपन वाटर ले लिए थे. अगर मान लो कि ये पहले ग्लास ऐसे ही रखा हुआ था खुले में, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था. जैसे ही अपन ग्लास में पानी रखेंगे तो जो ग्लास का ये इतना सा जगह है, ये जगह कौन ले लिया? ये जगह वाटर ले लिया. तो यानी कि जैसे ही अपन वाटर इस ग्लास में रखे तो इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई करा, ठीक है. और वाटर का मास भी होता है जिसको अपन लीटर्स में नापते हैं. तो वाटर्स को अपन मेजर कर सकते हैं, इसका मास इसमें नापते हैं अपन लीटर्स में. तो वाटर भी क्या होगा? एक मैटर होगा. क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और इसका मास भी होता है. अब देख लो, जैसे यहाँ तक वाटर लेवल था, जैसे ही अपन इसमें कुछ पत्थर रखेंगे यानी मार्बल्स रखेंगे तो अब क्या होगा? वाटर का लेवल राइज कर जाएगा. यानी कि वाटर अगर बॉटम से टच था तो यहाँ तक लेवल था, जैसे ही कुछ मार्बल्स रखा तो वाटर का लेवल राइज कर गया. यानी कि ये मार्बल्स क्या कर रहे हैं? कुछ वाटर के अंदर ये भी अपना कुछ स्पेस बना रहे हैं, जिस स्पेस के कारण वाटर का लेवल क्या हो रहा? राइज कर रहा. और इस मार्बल्स का कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में. तो ये मार्बल्स भी क्या हो जाएगा? ये मैटर्स कहलाएगा. तो हर एक वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसके पास अपना खुद का कुछ मास हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. ये सारा बहुत सारे एग्जांपल्स है. ये सारे एग्जांपल्स में क्या दिख रहा कि ये सारा इस सारे के पास कुछ ना कुछ स्पेस होंगे और ये कुछ ना कुछ मास बोरो कर रहा होगा. ठीक है, जैसे अगर एक टेबल पे तुम ब्लॉक रख दो तो ये टेबल का सरफेस पहले पूरा खाली था. जैसे ही तुम इस पर कोई ब्लॉक रखेगा तो क्या होगा? ये ब्लॉक इतना दूर का जगह घेर लेगा और बाकी जगह जो है वो टेबल का रहेगा. तो जैसे ही हम लोग ब्लॉक रखे तो ये ब्लॉक क्या किया? टेबल का कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, कुछ मास अपने अंदर रख लिया. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? ये एक मैटर कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा और इसका कुछ अपना मास है. जैसे मान लो कि कोई एक पेपर ले लो तुम और इस पेपर पे एक पेन रख दो. तो इनिशियली क्या था? ये पेपर पूरा अकेला था, यानी इसका सरफेस ये पूरा था. जैसे ही तुम इस पर कोई एक पेन रख दोगे तो अब इतना सरफेस क्या हो गया? ये पेन कवर कर लिया. तो अब पेपर का सरफेस इतना ही रह गया और कुछ सरफेस कौन कवर कर लिया? पेन. तो यानी कि पेन के पास कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये पेन पेपर का. तो और इस पेन का अपना कुछ मास भी होगा. तो इसलिए क्या बोलेंगे? ये पेन भी क्या है? मैटर है. वैसे ही ये पेपर भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि पेपर का भी कुछ मास होता है और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है. वैसे ही एयर भी क्या है? एक मैटर है. समझो कि भैया एयर कैसे मैटर हो सकता है. तो इसका एग्जांपल अपन समझाते हैं. जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में सिलेंडर आता है एलपीजी गैस. तो अगर एलपीजी गैस का तुम इनिशियल वजन देखोगे तो वो अप्रॉक्स 28 to 30 kg के आसपास रहता.
जब तुम पूरा यूज़ कर जाओगे, यानी जब तुम्हारे घर का गैस ख़त्म हो जाएगा, फिर जब तुम उसको मेज़र करोगे तो वो अप्रॉक्स 15 kg के आसपास आता है। यानी कि जो एक्सेस 15 kg जो निकल गया वो क्या था, गैस। क्योंकि जो हमारा एलपीजी होता है उसके अंदर क्या रहता है, पेट्रोलियम गैस रहता है। तो गैस का भी कुछ ना कुछ मास होता है, और वो पूरा सिलेंडर कौन भर रहता है, गैस। तो वो क्या करता है, पूरा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। इसलिए एयर भी क्या होता है, एक मैटर होता है। द नेक्स्ट इज एयर इज मैटर, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे समझते हैं कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई कैसे करता है। So two balloons, red and blue, of equal sizes having the same amount of air atoms are tied to both of the ends of the beam balance. ये बीम बैलेंस के दोनों साइड में दो बलून्स है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, राइट। इफ ब्लू बैलून इज डिफ्लेक्टेड देन द साइड ऑफ बीम बैलेंस विथ रेड बैलून वेट्स डाउन। अगर ब्लू बैलून को तुम फोड़ दोगे, यानी कि ये ब्लू बैलून पचक जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो रेड बैलून होगा वो अपने तरफ बैलेंस को खींच लेगा और रेड बैलून की तरफ से बैलेंस ऊपर हो जाएगा। यानी कि जो रेड बैलून्स होगा वो वेज डाउन कर जाएगा और जो ब्लू बैलून्स होगा वो वेज अप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस होता है वो उसी की तरफ गिरता है जिसका मास ज़्यादा हो। यानी कि इनिशियली दोनों का मास सेम था, लेकिन जैसे ही एक बैलून फूट गया तो क्या हुआ, इसका मास ज़्यादा हो गया और इसका मास कम हो गया। यानी एयर भी कुछ मास कवर करता है, एयर का भी कुछ मास होता है, और ये सारा बैलून का जो स्पेस था वो भी कौन कवर कर रहा था, एयर। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि एयर के पास मास होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए एयर भी क्या होगा, एक मैटर होगा। तो सबको समझ में आ गया मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो हर एक वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उसका अपना कुछ मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। जो भी चीज़ दुनिया में तुमको दिख रहा है ये सारा क्या है, मैटर है। तुम, हम, टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, बैग, मोबाइल, लैपटॉप, हर एक चीज़ क्या है, मैटर है। क्यों, क्योंकि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास अपना कुछ मास होता है। सबको समझ में आ रहा, पक्का। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर, मैटर इज the form of five basic elements known as the Panch Tattva, in which the five elements are air, earth, fire, sky and water. तो प्राचीन फिलोसफर्स के द्वारा, एंशिएंट फिलोसफर्स के द्वारा ये कहा गया था कि जो मैटर है उसको क्लासिफिकेशन जब किया गया तो ये कहा गया कि जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और जल। तो ये पांचों तत्वों से मिलके क्या बनता है, वो ये मैटर, ठीक है। तो ये फिलोसफर्स ने कहा था, ये पुरानी बातें हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके द्वारा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज पंच तत्व। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे इन पंच तत्वों से मिलके ही बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि सारे जितने भी मैटर्स हैं इस पृथ्वी पे वो सारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलके बने हुए हैं। बट द मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। लेकिन अब मॉडर्न में क्या हो रहा है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 2 वेज पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, जिसमें एक आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड और आता है गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स आते हैं। अब बात आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज हमको एक्सटर्नली पता चले उसको हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आ गया हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वेट, फोर्सेस। तो ये सारे क्या है, ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स है। ये सब क्या है, ये बाहरी फीचर्स है जो हमको बताता है कि हाँ ये इसका फिजिकल नेचर है। फिजिकल कहने का मतलब भी हो जाता है एक्सटर्नल, जैसे हार्डनेस कितना है, सॉफ्टनेस कितना है, उसका वेट क्या है, ब्रिक क्या है, उसको कैसे बना हुआ है, क्या उसका नेचर है, ये सब क्या कहता है हमको, एक्सटर्नल होता है। और यही हमको कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसने 3 पार्ट में डिवाइड करा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं उसके, किन किन चीज़ों से वो मिल के बना है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि उसका जितना भी इंटरनल नेचर है, इंटरनल नेचर या इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो सब क्या करेगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा देता है, जिसमें पहला क्या आता है, एलिमेंट, फिर आता है कंपाउंड और फिर आता है मिक्सचर्स। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ऐसे क्या क्या एविडेंस है जो हमको ये बताते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहला है, ईच एंड एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब हर एक वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो सब किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल रेन ड्रॉप
कंटेन्स अबाउट 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। तो जितना भी चीज़ है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक लार्ज नंबर मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है। यानी कि जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा होता है और ये सारे पार्टिकल आपस में जुड़ के एक लार्ज नंबर में किसी एक थिंग का निर्माण करते हैं, राइट। यानी जैसे एक स्मॉल रेन ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं। देखने में तो रेन ड्रॉप कितना होता है, बहुत ही छोटा, लेकिन उस छोटे रेन ड्रॉप के अंदर भी 10⁻21 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स विच मेकअप ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज एंड इवन विथ अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके ये मैटर बने होते हैं, वो सारे पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मिलके ये मैटर बने होते हैं, उन्हें हम नेकेड आई से या फिर खुला आँख से नहीं देख सकते, या फिर किसी हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देखा जा सकता। फिर भी सोचने वाली बात क्या है, ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको जान रहे हैं, फिर भी ये कैसे कह सकते हैं कि वो सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके ही ये मैटर्स बने हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला, द एविडेंस फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियर मोशन। तो इन सब के बावजूद, यानी ना हमको वो दिखता है, ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होता, यानी कि एक छोटे से रेन ड्रॉप के अंदर 10⁻21 पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो सोच लो कितना छोटा होगा। इसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी इवन देख नहीं सकते। फिर भी हम कैसे मान सकते हैं कि ये जो सारे मैटर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो ये सारे मैटर्स जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, उन सबों का एविडेंस जो है वो डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमको ये बता दिया कि ये सारे मैटर्स किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज दैट गिव्स अस द एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, मूवमेंट ऑफ पॉलन गैस इन वाटर। तो ये सारे तीनों क्या थे, ये वैसे एविडेंसेस दिए, ये सारे एक्टिविटीज़ ने ऐसा ऐसा एविडेंस दिया जिससे हमको ये पता चला कि अच्छा भाई जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये तीनों एविडेंसेस। टिल थैंक्स एंड गुड लक।